My lovely Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of July 2026, the detailed one. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Knight of Cups. Intention of your person is the Knight of Swords in reverse. Okay, future action of your person is Eight of Coins. Your energy, Two of Wands. Your intention, the Seven of Swords in reverse. आप शायद दो लोगों में confuse हो Pisces. Your future action, Queen of Swords, and future of the soul connection, Three of Coins. Yes. Bottom of the deck, Queen of Wands. See, Queen of Swords, Queen of Wands in reverse, Knight of Swords, Knight of Cups. There is, या तो देखो एनर्जी वैसा वैसा कर लेना Pisces. है रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे. There is an involvement of other person over here. है या तो आप दोनों, या तो आपका पर्सन है, आपको भी और एक कोई उनका, शायद आप दोनों की लाइफ में मतलब आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन हो सकता है, इनकी लाइफ में भी कोई पर्सन हो सकता है. एंड अगर आप इस स्पेशली इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. पाइसीज, आपको लग रहा है कि बातें ना करके, चीज़ें डिस्कस ना करके वो चीज़ें छुप जाती तो नहीं होता है. मतलब कोई इशू है, उसे डिस्कस ना करके, उसे इग्नोर करके, वो प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल एक चोट लगी है आपको आपके हाथ में, जब तक उस चोट में, बहुत भयानक चोट लगी, अगर वो एक छोटी, जैसे एक छोटा सा कट हो जाता है, आई एम गिविंग वन एग्जांपल, अगर एक छोटा सा कट हो जाता है फॉर एग्जांपल, चलो नाखून लग गया, कट हो गया, तो वो एक आध दिन में अपने आप हील होती है. छोटी चीज़ें अपने आप से हील हो जाती हैं. बट अगर एक भारी जख्म आपके हाथ में है, जब तक उसमें आप मरहम नहीं डालोगे, न्यूज़ प्रिंट पाउडर नहीं डालोगे, क्रीम नहीं लगाओगे, पानी से दूर नहीं रखोगे, तब तक वो हील नहीं होगा. फिर तो सेप्टिक हो जाएगा और राहत काटने की वो हो जाएगा. तो यहाँ पे मतलब वही एग्जैक्टली पाइसीज, दैट यू बोथ नीड टू डिस्कस योर इश्यूज. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है, या फिर ये सिचुएशनशिप, या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन हो सकता है. इट कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल. एक बस मुझे एक ओवरऑल एनर्जी चाहिए. एटीट्यूड प्रॉब्लम दोनों के अंदर है, बहुत भयानक. द लवर, सी प्यार है तो क्या है, क्यों इतने ब्लॉकेजेस है. अगेन थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स. थ्री, भाई ये चल क्या रहा है आप लोग के बीच में पाइसीज, ये हटा ही देती हूँ. लवर्स मतलब प्यार है. चलो जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको पाइसीज. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. अनदर पाइसीज आई मस्ट से, पाइसीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. प्रॉब्लम्स तुम यहाँ पे छोटी सी छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, और हम छोटी प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करेंगे. अभी मैंने एक चोट का एग्जाम्पल दिया, वो इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि यहाँ पे वो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इश्यूज विच आर गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू. इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, मैरिज एंड शुरुआत करते. करेंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज नाइट ऑफ कप्स. डेफिनेटली बहुत प्यार करते हैं पाइसीज आपसे. आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं कि हाँ यार, पाइसीज एक बहुत समझदार इंसान है, जेन्युइनली मुझे प्यार करते हैं, मुझे केयर करते हैं, परवाह करते हैं. कहीं ना कहीं यू नो व्हाट, दे हैव दिस फेथ इन यू. आपके साथ एक, आपके साथ ये फेथ महसूस करते हैं. आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि पाइसीज एक ऐसा इंसान है जो मुझे कभी अबैंडन नहीं कर सकता. अबैंडन का मतलब होता है कि मुसीबत के टाइम पे, किसी क्राइसिस के टाइम पे पाइसीज मुझे छोड़ेंगे नहीं. पाइसीज मुझे चूज करेंगे. मेरे वर्स्ट फेज में भी पाइसीज मुझे चूज करेंगे. उस किस्म का फेथ, उस किस्म का ट्रस्ट है आपके ऊपर. जब तुम्हें फेथ और ट्रस्ट है पाइसीज के ऊपर, तो तुम ये क्या नौटंकियां कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड नौटंकी. तो इन देयर एनर्जीज प्यार करते, इन्हें पता है कि आप घर की मुर्गी हो. मतलब आप एक घर की मुर्गी का मतलब ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि पाइसीज आप छोड़ोगे नहीं इन्हें. दे हैव दैट फेथ इन यू. बट देयर इंटेंशन, नाइट ऑफ सोर्ड्स. यार इंटेंशन में पहली बात तो ये इनको ट्रिगर करना इज वेरी इजी.
आप कुछ भी शायद बोल दो, कुछ भी मज़ाक कर दो, कुछ कर दो, ये हर चीज़ को सेंटिमेंटल हो जाते ले लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इन देयर इंटेंशन नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका ज़बान। इनकी ज़बान मेरे हिसाब से इतनी तलवार की तरह चलती है कि जिससे ये अपने ही रिश्ते आपके साथ खराब कर रहे हैं। आपको ये जो आजकल चल रहा है ना कि कुछ भी बक देना, कुछ भी बोल देना, इतने स्क्रीनशॉट्स मैं आजकल देख रही हूँ रेडिट पे, लोग क्या-क्या नहीं बोलते अपने एक्सेस को कि तुम एम हो जाओ, तुम ये कर लो, तुम एस कर लो, तुम ये, मतलब हाउ कैन यू से सच थिंग्स टू पीपल? मतलब इतनी आप लोग के अंदर नेगेटिविटी है, लोग तो मार ही डाल रहे हैं आज के टाइम पे, वो तो अलग बात है। सो इन देयर इंटेंशंस विद द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ज़बान गंदी है। गुस्सा आया, ट्रिगर में आया, कुछ भी बोल दो। गुस्सा आया, कुछ भी आया, पाइसेस को कुछ भी बक दो। क्यों? क्योंकि पाइसेस तो कहीं जाने नहीं वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी दिख रही है कि राइट नाउ ये कोई तीसरा इंसान है इनकी, मुझे तो आप दोनों की लाइफ में तीसरा इंसान दिख रहा है। मैं भैया अलग-अलग बताऊँगी, अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिट बिठा लेना और एनर्जी वैसा कर लेना। इन देयर इंटेंशंस, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जब भी इनसे, जैसे आप फॉर एग्जांपल इनकी आपसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। भैया अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो चुपचाप अकेले बैठो, सेल्फ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, थोड़ा अपने अंदर झाँको, देखो, समझो, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। सो व्हाट दे डू, झगड़ा हो जाता है ये अपने उस थर्ड पर्सन के साथ, जो कि इनका कोई मेल बेस्टी, फीमेल बेस्टी दिख रहा है, या कोई तो अपोजिट जेंडर का पर्सन दिख रहा है, उनके साथ ये घूमने चले जाते हैं, उनसे बातचीत करने लग जाते हैं। यहाँ पे इन दैट इंटेंशन कि ठीक है तुम प्यार करते हो, केयर करते हो, बट तुम पाइसेस को एज़ पाइसेस के साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते हो। इन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है। देयर फ्यूचर एक्शन 8 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया था बाय द वे, इसलिए यहाँ बदतमीज़ियों की मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। 8 ऑफ कॉइन्स, ठीक है एफर्ट डाल रहे हैं, इस रिश्ते पे वर्क ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल वर्क ऑन करो, रिश्ते पे एफर्ट डालो, बट तभी डालोगे ना जब आप अपना एटीट्यूड ठीक करोगे। एटीट्यूड प्रॉब्लम है आपके पर्सन का पाइसेस। यही तो प्रॉब्लम है, जो इंसान आपको प्यार कर रहा है, जो आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी है, उसी को एटीट्यूड दिखाना है। उल्टी ही गंगा बहती रहती है इस दुनिया में। अपने प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है आज के टाइम पे, लोगों को अपने अंदर चीजें नहीं फिक्स करनी है। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला, सामने वाला, सामने वाला, आप क्या कर रहे हो, आपने कब कितनी एनर्जी अपनी फिक्स की है। फ्यूचर एक्शन में 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, एफर्ट डालेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ड्यूटीज निभाएंगे, नो डाउट इन दैट, बट इनका जबान बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस इन्हीं की जबान की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आएंगी फ्यूचर में। और ये जो थर्ड पर्सन है, और एंड फॉर गॉड से, लोगों को हटाओ अपने रिलेशनशिप लाइफ से एंड मैरिड लाइफ से। चाहे वो लोग आपका कोई फ्रेंड क्यों ना हो, आपका कोई फैमिली मेंबर क्यों ना हो, आपका कोई एक्स क्यों ना हो, मेल बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड को दूर रख लो आप व्हेन यू कम इनटू अ रिलेशनशिप। ये सब बर्बादी के कारण होते हैं। लोग देखो, लोग, पूरी दुनिया चौपट है, एनवायरनमेंट खराब है, सब देखो, हम वी आर लिविंग इन द वर्स्ट टाइम्स, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, कोई दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। अगर कोई प्यार करने वाला मिला है तो उसे प्रोटेक्टेड रखो। इंस्टाग्राम पे सब लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात हो रही है, उनसे भी बात हो रही है, एवरीवन इज इन टच विद ईच अदर, एक्सकिस, ये सब, भाई ये सब बर्बादी के कारण होता है। पाइसी समझता है इन सब बातों को। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, टू ऑफ वंस। आप टू ऑफ वंस की एनर्जी है, ऑफ कोर्स आप इस इंसान के साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, आपको है कि आई शादी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पे इन्हें कंसिडर किया जा सकता है। योर एनर्जीज, यू वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप, एनर्जी इतनी अच्छी है, प्यार है ओवरऑल एनर्जी में, तो ये एकदम बकवास नेचर, बकवास बिहेवियर क्यों हो रहा है आप दोनों के बीच में? हाँ, व्हाई सो मच ऑफ बकवास? एनर्जीज ठीक है, इंटेंशन 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। इफ यू वाया, मेरे हिसाब से पाइसेस, आपने भी, आपका भी ऐसा शायद एनर्जी ऐसी किया, जब तुम दूसरे लड़के लड़की के पास जा सकते हो, तो हम भी दूसरे तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या हो गया? नंबर 1। नंबर 2, इन योर इंटेंशन 7 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स, यू आर फीलिंग चीटेड, यू आर फीलिंग बिटरेड। एक और मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको डिस्कस ना करके, बातें घुमा के, बातें पलट के आप ही को विलन बना देते, बहुत ज्यादा ये मैन्युपुलेटिव भी है। मैन्युपुलेटिव इन द सेंस ऑफ बातें करना। तो ये इंसान मैन्युपुलेटिव, ये चालाक, भैया पाइसी से चालाकी मत दिखाओ। पाइसी सबका बाप है, पहली बात तो। पाइसिस है रोंदू, है इमोशनल, पर पाइसिस सबका बाप है जोडियाक साइन में, सबसे बुढ़ा जोडियाक साइन पाइसिस ही होता है। विच मीन्स पाइसिस के अंदर इतनी विजडम, इतनी नॉलेज है ना, जो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती है।
और ये पाइसीज ही जानते हैं, स्कॉर्पियो का भी बाप होता है पाइसीज। तो इन योर इंटेंशन 7 ऑफ सोर्ड्स, जितनी भी आप अपनी बुद्धि कनिंगनेस है वो इन पे लगा रहे हो। देखो मैं सच सच बताऊं, सिंपल 100 के एक बात मैं आपको बोलूंगी, और मेरा चैनल ऐसे ही मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करती हूँ। या तो प्रॉब्लम अच्छे अच्छे लोगों की तरह, मच्योर लोगों की तरह सॉर्ट आउट करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे चीटिंग हो, इनफिडिलिटी हो, या तो अलग अलग, या तो एकदम कायदे से ब्रेकअप कर लो। ये जो आप लोग नौटंकी कर रहे हो ना दोनों साथ में मिलके, तुमने ऐसा किया तो हम भी वैसा करेंगे, तुम बदतमीजी करोगे तो हम बदतमीजी करेंगे। सो पाइसीज, इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से एनर्जी ही ड्रेन हो रही है। यू बोथ आर यू आप लोग कोई टॉक्सिक लोग नहीं हो। आप दोनों टॉक्सिक लोग नहीं हो, आप लोग बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, प्यार करते हो। तो ये टॉक्सिसिटी क्यों आ रही है? ऑल्सो आपकी लाइफ में भी कोई कोई शायद एक महिला हो सकती है, शायद वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी एक्स, वो आपको बिल्कुल गलत एडवाइसेस दे रही हैं। इतनी बकवास, इतनी गलत एडवाइसेस दे रही हैं। आप शायद आप बहुत गलेबल हो पाइसीज, आप लोगों की बातों में आ जाते हो पाइसीज। एंड दिस पर्सन ऑफ योर्स, यू बोथ वर्क ऑन दिस कनेक्शन। इश्यूज है, सॉर्ट आउट करो, एक दूसरे को माफ करो और एक फ्रेश स्टार्ट करो। ऐसे ये जो कर रहे हो ना आप लोग, इससे दुखी होगा। एंड नहीं, एंड सी, एंड द बेस्ट थिंग इज, अगर नहीं समझ में आ रहा है, डिस्पाइट पुटिंग इन एन आउट, तो अलग हो जाओ भाई, ब्रेकअप कर लो। फ्यूचर, योर फ्यूचर एक्शन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो पाइसीज, आई एम लविंग योर अप्रोच कि आप ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डायरेक्ट हो, अपनी गर्लफ्रेंड ड्यूटीज, बॉयफ्रेंड ड्यूटीज सब निभा रहे हो, ग्रेट एनर्जी। मेरे हिसाब से 8 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, विथ with intelligence, with purity, with straightforwardness, with proper communication। बट ये चीज को आने में पहले आपको अपने इश्यूज रिजॉल्व करने पड़ेंगे। रिजॉल्व करो ना इश्यूज। और अगर आपका पार्टनर बदतमीज है, अगर आपका पार्टनर चीट कर रहा है, तो भगाओ ऐसे इंसान को। क्यों झेल रहे हो किसी की इतनी नॉनसेंस? फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। थिंग्स कैन वर्क आउट, बट चीजें तभी चलेंगी जब जो तीसरे इंसान, यहाँ जो है, जो आपकी तरफ से थर्ड पर्सन, इनकी तरफ से थर्ड दूसरा इंसान, और ये जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है ना, जब वो लोग हटेंगे तभी रिश्ता चलेगा। अरे जब अक्ल ही नहीं है रिलेशनशिप चलाने की, जब तीसरा चौथा पांचवें छठवें लोगों का आपको रिक्वायरमेंट लग रही है, तो इसे रिलेशनशिप क्यों घोषित करो, जिला घोषित कर दो ना। Things can work out between both of you, but it will work on mutual respect, mutual communication, mutual effort, mutual understanding, mutual love। एक के करने से कुछ नहीं होगा। हम प्यार करते हैं, पता है पाइसीज तो हमसे ब्रेकअप करेंगे नहीं, पाइसीज तो हमसे प्यार में है, या पाइसीज तो अच्छे इंसान है, तो तुम पाइसीज के साथ ही बदतमीजी करोगे। यही एटीट्यूड मुझे इतना खराब लग रहा है आपके पर्सन का। जिसके साथ एटीट्यूड नहीं, यही प्रॉब्लम है, जिसके साथ एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, लोग उसी के साथ एटीट्यूड दिखाते हैं, विच इज देयर ओन ब्लडी हस्बैंड एंड वाइफ, विच इज देयर ओन ब्लडी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। पहले रिलेशनशिप के लिए भीख मांगते हैं लोग कि रिलेशनशिप में आ जाओ, फिर उसके बाद सारी प्रायोरिटी दोस्त हो जाती है, सारी प्रायोरिटी फैमिली हो जाती है, शादी के बाद सारी प्रायोरिटी माँ बाप की सेवा। अरे तुमने शादी कर लिया, हस्बैंड वाइफ तुम्हारी वो होना चाहिए, माँ बाप अपना पार लगा लेंगे। तो ये जो मेंटालिटी है ना, फिक्स इट, स्पेशली योर पर्सन। गलती आपके पर्सन की मुझे यहाँ ज्यादा दिख रही है। आई होप दे फिक्स। मेरे हिसाब से आने वाले 2 हफ्ते में चीजें बेटर हो सकती हैं, बट प्लीज बातों को इग्नोर करके, इश्यूज को इग्नोर करके रिवेंज मोड में आके कुछ नहीं होगा पाइसीज। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।